हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, आओ प्रार्थना करिए, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके नाम को महिमा देते पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई बिलीव यू आर हियर प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति प्रभु, आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है लॉर्ड प्रभु। और जो प्रभु आपने मुझे बोला करने के लिए लॉर्ड जीसस प्रभु, आई एम डूइंग, आई एम ओबेइंग द लॉर्ड प्रभु। मैं आपकी आवाज़ को प्रभु ओबे कर रही पिता परमेश्वर प्रभु। होने आपका पवित्र आत्मा प्रभु एक एक जन से यहाँ पर प्रभु, जितने इस लाइव सेशन में हैं और जुड़ रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पवित्र आत्मा प्रभु एक एक को छुए और बात करे पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी प्रेजेंस प्रभु आज रियल होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी उपस्थिति प्रभु आज हमारे साथ होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु लॉर्ड। थैंक यू जीसस प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपका वचन प्रभु सामर्थी है और गुणकारी है, आपके नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु। आपने जो मुझे असाइनमेंट दिया पिता परमेश्वर करने के लिए प्रभु, आज उसका फर्स्ट डे है पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उसे कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुने प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबको ब्लेस करे। यू नो आई थिंक 3-4 महीने के बाद प्रभु ने मुझे मौका दिया लाइव आप सबके साथ प्रभु के वचन को शेयर करने का। और यू नो ये लाइव सेशन को और जो प्रभु का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया उसको आपके साथ शेयर करने के लिए 3 महीने से मैं प्रभु से आज्ञा मांग रही हूँ, अनुमति मांग रही हूँ। प्रभु आप मुझे अनुमति दें, अगर आपकी इच्छा होगी देन आई विल डू, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो मैं ये नहीं करूँगी। मुझे ऐसे लग रहा था शायद मेरे मन से, शायद मैं ही सोच रही हूँ जो वूम प्रेयर के लिए स्पेशल उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन औरतों के लिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं। मार्च से प्रभु मेरे मन में डाल रहा है, 3रा महीना मार्च 2022, और मार्च से ही मैं तैयारी कर रही हूँ। मार्च के महीने से प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, मार्च के महीने में फास्टिंग करूँ। प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने सोचा ओके अप्रैल में करूँगी। अप्रैल में स्टार्ट करने वाली थी, तब भी कोई आंसर नहीं मिला। अप्रैल में भी नहीं हुआ, मई जून, और एग्जैक्ट जब जून का एंडिंग था देन तब प्रभु ने मुझे बोला दिस इज़ द टाइम, अब ये समय है। तो उस समय फिर जो जून का एंडिंग था, आई थिंक 26-27 जून को प्रभु ने मुझे कंफर्म किया। प्रभु ने मुझे बोला ये 1 जुलाई से स्टार्ट करने के लिए, ओके। और स्पेशल आज पहला दिन है फास्टिंग का, और स्पेशल उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन औरतों के लिए प्रभु ने मुझे बोझ दिया ये फास्टिंग प्रेयर करने के लिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो अभी तक ब्लेस नहीं हुई। और 21 और 22 और इसके पीछे ये 3रा साल है। हालेलुया, ये 3रा साल है जब प्रभु ने मुझे वूम प्रेयर करने के लिए बोला। पहली बार प्रभु ने मुझे 2020 में बोला था, और 2020 के बाद प्रभु ने मुझे 21 में बोला। तो मुझे ऐसा लग रहा था 20 में भी प्रभु ने बोला, 21 में भी बोला, और प्रभु 22 में भी मुझे 2022 में भी स्पेशल उन बेटियों के लिए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। और जब 2020 में प्रार्थना की तब जो मेरे साथ ज्वाइन किया जिन्होंने, प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, और आज वो अपने बच्चों के साथ ब्लेस है। और 2021 में भी जिन बेटियों के लिए प्रेयर की, जो फास्टिंग प्रेयर में 7 डेज में मेरे साथ थी, उनको भी प्रभु ने ब्लेस किया बच्चों के साथ। और अब ये 2022 आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जो आज जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो मांग रहे हैं, काफ़ी समय हो चुका है मांगते हुए,
और काफ़ी देर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमें बच्चों के साथ ब्लेस करें। आई बिलीव दैट प्रभु ने बच्चों के साथ ब्लेस करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो बच्चे हैं वो प्रभु की ओर से गिफ्ट हैं। हालेलुया। जो बच्चे हैं वो प्रभु की ओर से गिफ्ट हैं। और प्रभु सुबह ही जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रही थी, आई वाज मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड, जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रही थी, प्रभु ने भजन संहिता उसके 128 से जबूरा दी पोथी ओदा 128 अध्याय कटिए भजन संहिता 128 चैप्टर 128। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चैप्टर 128 जब मैं इसको पढ़ रही थी, सबसे ऊपर इसकी हेडिंग जो है वो लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने की आशीष मतलब परमेश्वर ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰ 128 पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता उसका 128, मैं 2 लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि पंजाबी भी देख रहे हैं और जो हिंदी वाले हैं मुझे पता है दे विल सी, और प्रभु ब्लेस करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है। 128 साम 128 भजन संहिता 128 पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 128 ਅਧਿਆਇ। ओके, स्टार्टिंग तो ਅਸੀਂ फर्स्ट वर्स तो पढ़ांगे। फर्स्ट वर्स में लिखा हुआ है क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यस, जबूर 128। हम पूरा साम रीड करने के लिए जा रहे हैं, पूरा जबूर। क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला होगा। आमीन। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन, हालेलुया। एक मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जो आपका वचन है वो मुझे अच्छे से समझ में आए। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपका वचन का खुलना, पिता परमेश्वर, आपके वचन का बोला जाना, प्रभु आपके वचन का पढ़ा जाना, प्रभु सबके लिए एक आशीष का कारण हो। पिता परमेश्वर, स्पेशली उनके लिए प्रभु जिनके पास बच्चे नहीं हैं, और लॉर्ड उसके अलावा भी प्रभु जितने आपके बेटे बेटियां देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु आपका वचन गुणकारी होने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और जब सुबह मैं इस वचन को पढ़ रही थी, तीन चीज़ें मैंने हाईलाइट की। यहाँ पर प्रभु मुझे सिखा रहे थे। नंबर 1, फियर ऑफ द लॉर्ड। जब आप इस भजन संहिता को पढ़ोगे 128, और इसमें आप परमेश्वर के भय के बारे में, हालेलुया, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का डर रखता है। हालेलुया। नंबर 1 आप अपने पास नोट कर लो, फियर ऑफ द लॉर्ड। मैंने इंग्लिश में लिखा, पंजाबी में, हिंदी में लिख लो परमेश्वर का भय मानना, या फिर लिख लो फियर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। और सेकंड लिखो वॉक इन ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के साथ चलना। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ना, क्या ही धन्य है वह पुरुष, वह व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे,
जब आप इसको रियल लैंग्वेज में पढ़ोगे वहाँ पर ओबीडियंस वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। नंबर 1 फियर ऑफ द लॉर्ड, सेकंड नंबर वॉक इन ओबीडियंस, और नंबर 3 लेबर। यहाँ पर लिखा है तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। हालेलुया। जब आप सेकंड वर्स को पढ़ोगे तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है जो लेबर तो कर रहा है, जो हार्ड वर्क परमेश्वर बोल रहा है जो कर रहा है तो उसे ज़रूर खाने पाएगा। हालेलुया। ये 3 वर्ड जो है, जब ये 3 वर्ड मैं देख रही थी प्रभु क्या करेगा, जो व्यक्ति है जो धन्य होगा, कौन सी चीज़ें वो कर रहा है। सिर्फ 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट की। अगर वो प्रभु का भय मानता है, अगर वो परमेश्वर से डरता है, नंबर 2 अगर वो आज्ञाकार है, परमेश्वर का ओबीडियंट है। हालेलुया। और अगर प्रभु के लिए कुछ कर रहा है, लेबर, प्रभु के लिए मेहनत, प्रभु में मेहनत कर रहा है। अगर 3 चीज़ें, हालेलुया, 3 चीज़ें हमारे जीवन में है तो इन 3 चीज़ें करने के बाद हमें क्या क्या मिल रहा है। आप पढ़ो वचन में क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 ब्लेसिंग्स, नंबर 2 प्रॉस्पेरिटी, नंबर 3 फ्रूटफुलनेस, नंबर 4 योर वाइफ विल बी ब्लेस्ड, तुम्हारी पत्नी जो है वो भी ब्लेस होगी, तुम्हारे बच्चे ब्लेस होंगे और तुम एक हेल्थी जीवन और लॉन्ग लाइफ जियोगे। अब आप पढ़ो, आप प्रभु के वचन में लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। धन्य होगा और भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता जैसी होगी, फलवंत होगी। हालेलुया। जैसे ये प्रेयर मीटिंग, ये लाइव सेशन, स्पेशली वूम मीटिंग मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि प्रभु ने स्पेशली मुझे उन औरतों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला जिनके पास बच्चे नहीं हैं। और यहाँ पर लिखा है तेरी पत्नी जो है वो फलवंत होगी। हालेलुया। तेरी पत्नी फलवंत होगी, तुम फल लेके आने वाले होंगे। हालेलुया। अब जब आप उत्पत्ति में पढ़ोगे, उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, जब नर नारी को बनाया, एडम ईव को बनाया, तब परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और बोला तुम फल लाओ। हालेलुया। फ्रूटफुल हो जाओ। और प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया। कब हमारे जीवन में फ्रूटफुलनेस नहीं होती, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार कई लोग सोचते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, हर एक की प्रॉब्लम एक जैसी नहीं है। जितनी भी बेटियां जिनके पास बच्चे नहीं हैं, अगर आप मुझे देख रहे हो, हर किसी की प्रॉब्लम एक जैसी नहीं हो सकती। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, हालेलुया, अगर आप अभी तक कंसीव नहीं कर पा रहे हो या कंसीव हुआ थोड़ी देर के बाद मिसकैरेज हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, सबके सिम्टम्स अलग और सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। और उनका जब आप मेडिकल लाइन के बारे में अगर आप जानते हो, जब आपको कोई भी किसी को बीमारी होती है, सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं और उनको देखने के बाद ही पता चला है इसको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत, राइट। हालेलुया। तो ऐसे ही अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर, हालेलुया, परमेश्वर पर पूरा अपना भरोसा रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, और आज जो प्रभु के वचन में से मैं आपको सिखा रही हूँ, स्पेशली उनको जिनके पास बच्चे नहीं हैं, अलग अलग आपकी जो है वो सिम्टम हो सकते हैं और कुछ क्या प्रॉब्लम है ये आपको पता है। इन सब के कारण जो हैं वो अलग हैं और इन सब के सल्यूशन भी अलग हैं। हालेलुया। जब आप बाइबल में पढ़ते हो अब्राहम की स्टोरी, अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, उनका अलग था, ठीक है। और आप हन्ना की स्टोरी पढ़ते हो, हन्ना के पास भी बच्चा नहीं था। जब आप अब्राहम के बेटे इसहाक की स्टोरी को पढ़ोगे, उसके पास भी बहुत लेट बच्चे हुए, ओके। और आगे जेकब, यकूब, उसको भी। और न्यू टेस्टामेंट में जब आओगे वहाँ पर एलिजाबेथ और जकरिया की स्टोरी है, वो भी काफ़ी ओल्ड एज में प्रभु ने उन्हें बच्चों के साथ ब्लेस किया।
इन सब की स्टोरी अलग है और इन सब की प्रॉब्लम्स अलग और सबके सॉल्यूशन अलग, और सबको प्रभु ने डिफरेंट अलग रीति से ब्लेस किया बच्चों के साथ। सो इसीलिए आज हम, जैसे फर्स्ट डे है, 7 दिन ये प्रार्थना चलेगी कॉन्टीन्यूसली। सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक फास्टिंग जो है वो लगातार रहेगी। और आज भी 4 बजे तक मैं प्रेयर में थी, और जब लाइव प्रेयर को स्टार्ट करने वाली थी, मैं प्रार्थना कर रही थी और जस्ट अपने जो बाइबल है, डायरी, पूरा मैं अपना जो सामान है यहाँ पर जो रख रही थी लाइट करने के लिए, और प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आप बात करो अपने बेटे बेटियों के साथ। और सडनली मैंने अपनी बॉडी में और अपने आसपास प्रभु की हैवी प्रेजेंस को फील किया। बहुत प्रभु की हैवी प्रेजेंस को मैंने फील किया, और मुझे ऐसे अभी भी फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी में और मेरे आसपास जो आग जल रही है, और मुझे काफ़ी हीट महसूस हो रही है। और आई बिलीव ये प्रभु की फायर है, और प्रभु इस प्रार्थना में और इस प्रार्थना के बाद चमत्कार करने वाले हैं, और वो अपनी बेटियों को ब्लेस करने वाले हैं। आप प्रभु के वचन को गहराई से सीखना और प्रभु के वचन की ओर मनन करना, और अपनी प्रॉब्लम को इसमें ढूंढना, मुझे कहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर मैं 3 चीज़ें बता रही हूँ, भजन संहिता 128, और जब आप पढ़ रहे हो इसमें 3 चीज़ें मैंने ढूंढी और निकाली प्रभु के वचन में। नंबर 1 फियर ऑफ द लॉर्ड, नंबर 2 वॉक इन ओबीडियंस, नंबर 3 लेबर फॉर द लॉर्ड। इन 3 चीज़ों में देखो हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर है मेरे जीवन में, या मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रही हूँ, या परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर ये 3 चीज़ें करेंगे तो कौन कौन सी ब्लेसिंग, सिर्फ बच्चों के ब्लेसिंग्स नहीं, यू विल सी योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। तुम अपने बच्चों के आगे जो बच्चे हैं उन्हें देखने पाओगे सिर्फ ये 3 चीज़ें करने के बाद। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ और भी एडिशनल प्रभु आपको और भी चीज़ें दे रहा है। हालेलुया। नंबर 1 ब्लेसिंग्स, उसमें सब कुछ आ रहा है। नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी मीन्स प्रभु आपको प्रॉस्पर कर रहा है, प्रभु आपको फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। और फ्रूटफुलनेस आपके जीवन में आ रही है। बस आपकी पत्नी ही नहीं, यहाँ पर लिखा है आपकी स्त्री जो है वो फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। तुम हर एक काम जो करोगे उसमें तुम्हें फ्रूट जो है वो नजर आएगा, तुम फल लाओगे हर एक काम। आमेन। फ्रूटफुलनेस, और यू विल सी योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। बच्चों के बच्चे तभी देखेंगे। हालेलुया। बच्चों के बच्चे तभी हम देखेंगे अगर हमारी जो आयु है, अगर हमारी जो एज है वो आई थिंक 90 से अबव, 80, 90, 60, 65, 60, 90, 100 यहाँ तक हो जाएगी। हालेलुया। और आज किसी को आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो सोचने का भी टाइम नहीं है। पर अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले हैं, तो डेफिनेटली जो प्रभु के वचन है वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है यू विल सी योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, जब आप लास्ट वर्ड्स को पढ़ रहे हो। थैंक यू जीसस। तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। आमीन। नाती पोते अगर देखने हैं, परमेश्वर का भय मानना शुरू करो। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाकारिता करनी शुरू करो, प्रभु के लिए कुछ करना शुरू करो। अपने आप से क्वेश्चन करना है, मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ या फिर क्या कर रही हूँ। भजन संहिता उसका 128 अध्याय। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, प्रभु के भय में चलना है, उसकी आज्ञा को मानना है, और प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया। और अगर आपके पास आज बच्चे नहीं हैं, हालेलुया, तो आप इन 3 चीज़ों को चेक करो, क्या मेरी लाइफ में इन 3 चीज़ों की कमी है,
क्या मैंने प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता नहीं की, या फिर मैंने प्रभु के लिए कुछ किया है या नहीं किया है अभी तक, या फिर मैंने प्रभु का भय माना है या नहीं माना है। हालेलुया। अपने अपने खुद के सिम्टम्स जो है उसको चेक करना है, और उसके बाद जो है प्रभु आपको हेल्थी लाइफ देगा, हेल्थी लॉन्ग लाइफ, फ्रूटफुलनेस वाली लाइफ। अगर बच्चे नहीं हैं, प्रार्थना करो, जो आप और आपके पति, हस्बैंड, वाइफ दोनों मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आई बिलीव जो परमेश्वर है वो ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। जब आप उत्पत्ति उसका 12 अध्याय पढ़ते हो, हालेलुया, उत्पत्ति 12 अध्याय, जल्दी से आप मेरे साथ निकालें, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 12। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यू नो बाइबल में से एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, किसने ये तीनों चीज़ें की और परमेश्वर ने ब्लेस किया। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उसकी 1 आयत, फर्स्ट वर्स। यहाँ पर आपको अब्राहम की स्टोरी मिलेगी। अब्राहम को कई लोग आप जानते हो। यहाँ पर लिखा है यहोवा ने अब्राम से कहा, यहाँ पर उसका नाम अब्राहम नहीं अब्राम है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। जब आप इस वर्ष को पढ़ोगे, यहाँ पर अब्राहम ने तीनों चीज़ें की। यहाँ पर मैथ्यू नहीं, उत्पत्ति, जेनेसिस उसका 12 और उसका 1। अब्राहम की स्टोरी मैथ्यू में नहीं, उत्पत्ति में है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी तक दिखाया नहीं है, बस बोल दिया है दिखाऊंगा। हालेलुया। और अब्राहम ने नंबर 1 परमेश्वर का भय माना। हालेलुया। नंबर 2 उसने प्रभु की आज्ञा को पूरा किया, ओबे किया प्रभु की आवाज़ को। नंबर 3 लेबर, प्रभु के लिए मेहनत की। उसने अपने घर को छोड़ा, जो प्रभु ने बोला छोड़ दे उसने छोड़ दिया। और प्रभु ने बोला तू जा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे कहाँ जाना है, अभी तक बताया नहीं है। और जब आप अब्राहम की स्टोरी को पढ़ते हो तो अब्राहम के पास अभी तक कोई बच्चा नहीं है। अब्राहम और उसकी पत्नी है। हालेलुया। और इसके 15 और उसके 2 और 3 वचन को पढ़ो, 15 अध्याय। यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसको माना। 15 उसके 2 वचन को पढ़ो, यहाँ पर लिखा है, 1 से पढ़ो। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर जो है वो अब्राहम को दर्शन के थ्रू बात कर रहे हैं, विजन। हालेलुया। दर्शन के थ्रू, विजन के थ्रू परमेश्वर जो अब्राहम से बात कर रहे हैं, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा मैं तो निवशु। हालेलुया। मीन्स प्रभु को बोल रहा, प्रभु मेरे पास तो कोई भी बच्चा नहीं है। आमेन। मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं है और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा। परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहा है। जब अब्राहम को दर्शन दिया प्रभु ने, 15 अध्याय को पढ़ो स्टार्टिंग में, वहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया तब अब्राहम परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहा है, प्रभु क्या ये जो मेरे घर का नौकर है, जो मेरा सर्वेंट है, ये मेरे घर का वारिस होगा। यहाँ पर लिखा है, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। परमेश्वर से वो अपनी नाराजगी या बात कर रहा है, परमेश्वर तूने अभी तक मुझे कोई भी बच्चा नहीं दिया, कोई भी वंश तूने मुझे नहीं दिया, कोई भी औलाद तूने मुझे नहीं दी, तो क्या ये जो मेरा सर्वेंट है यही मेरी पूरी जायदाद का मालिक होगा, यही मेरी पूरी संपत्ति का अधिकारी होगा, क्या ये मेरा वारिस होगा? हालेलुया। और आगे आप पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को बोल रहे हैं, जो तेरा सर्वेंट है, तेरा नौकर है, ये तेरा वारिस नहीं होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। तेरा जो
निज पुत्र मीन्स जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरे घर का वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उन्हें गिन सकता है? परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा, अब्राहम अपने घर के थोड़ा बाहर जा और ऊपर आकाश की ओर देख और तारे गिन। हालेलुया, इनको गिन। और लिखा है, फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा होगा। आमेन। उसने यहोवा पर विश्वास किया। आमेन। जब आप 6 वचन को पढ़ोगे वहां लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिन लिया। आमेन। अभी तक कोई बच्चा नहीं है, कोई आस भी नहीं है, क्योंकि एज बहुत हो चुकी है। तो जो परमेश्वर है उसे बोल रहा है, धीरज रख, मैं तुझे औलाद दूंगा, जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरा बच्चा होगा और उसी से तेरी जनरेशन आगे चलेगी। इन तारों को देख, इन तारागण को देख और गिन। हालेलुया। जब मैं इन वचनों को पढ़ रही थी, प्रभु जो है वो अब्राहम को और संपूर्णताई की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। प्रभु उसे और ज्यादा संपूर्ण बनाना चाहते थे। आमेन। हालेलुया। जब आप आगे पढ़ोगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इसका 17 अध्याय, उसकी 1 आयत को यहाँ पर लिखा, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मैं संपूर्ण बोल रही थी, यहाँ पर हिंदी में सिद्ध लिखा हुआ है, परफेक्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ परफेक्ट। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, अब्राहम जब 99 ईयर्स का हो गया, हालेलुया, 99 ईयर्स का हो गया, तब परमेश्वर ने उसे बोला, अब्राहम मेरे सन्मुख, मेरी उपस्थिति में बिल्कुल सिद्धता के साथ परफेक्ट रीति से चलना शुरू कर। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उसे दोबारा दर्शन दिया और बोला, सिद्ध हो जा और मेरी उपस्थिति में सिद्ध होकर चल। हालेलुया। और उस बाद जब आप इसका 6 वचन पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। आमेन। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा मीन्स मैं तुझे बहुत ज्यादा फलवंत करूंगा, फ्रूटफुल करूंगा। हम भजन संहिता में भी 2 वर्ष को पढ़ रहे थे, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को ओबे करता है, जो परमेश्वर के लिए कुछ करता है, परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे फ्रूटफुल करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला, मैं तुझे फ्रूटफुल करूंगा, तुझे फल दूंगा। और ये तीनों चीजें अब्राहम जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है करने के लिए। कोई भी इंसान जो है वो अपने आप को कम नहीं समझता। हर कोई इंसान जो है अपने आप में ये समझता है, आई एम परफेक्ट, मैं सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ और मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, किसी की चुगली, किसी की निंदा या फिर कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो गलत हो। पर जो परमेश्वर है उसके देखने में और हमारे देखने में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। अब्राहम ने घर बार छोड़ दिया, अब्राहम ने परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अभी भी परमेश्वर उसको बोल रहा है, अब्राहम तू मेरे सन्मुख सही ढंग से चल, अब्राहम तू सही रीति से चल, तू परफेक्ट चल। हालेलुया। इसका मतलब उसके जीवन में अभी भी कुछ कमी थी, उसके जीवन में अभी भी कुछ था जो परमेश्वर सोच रहे थे, परमेश्वर चाह रहे थे। जब ये परफेक्ट हो जाए, जब ये जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे चलना शुरू करे, देन आई विल ब्लेस हिम, तब मैं इसे आशीषित करूंगा। हालेलुया। वायदे परमेश्वर दे रहा है, पहले ही परमेश्वर ने उसे वायदा दिया, डोंट वरी, चिंता मत कर, तेरे घर का नौकर जो है वो तेरा वंश नहीं होगा, उससे तेरा वंश जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आमेन। पर जो तेरा खुद का जन्माया हुआ, हालेलुया, तेरी खुद की अंश, उससे जो है वो तेरा घराना आगे चलेगा, तेरा वंश बढ़ेगा।
जब आप 6 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति उसका 17 उसका 6 में, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। यू नो अत्यंत, जब आप अत्यंत पढ़ते हो, अत्यंत मीन्स बहुत ज्यादा। जब परमेश्वर ने बोला मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। अभी तक वंश में एक भी बच्चा नहीं है। हालेलुया, बच्चा नहीं है। 99 इयर्स के हो चुके हैं, 99। हालेलुया, अब्राहम 99 इयर्स का हो चुका है, अभी तक कोई बच्चा नहीं है, पर परमेश्वर उसे बोल रहा है डोंट वरी, तेरी जनरेशन में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया, तेरी जनरेशन में राजा जन्म लेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और लिखा है राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। हालेलुया, यू नो परमेश्वर जो है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाला परमेश्वर है, जनरेशन टू जनरेशन। इसके 9 वचन को पढ़े। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह ये है, तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। हालेलुया, यू नो जनरेशन, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा नहीं दिया क्योंकि अभी तक वो परफेक्ट नहीं था। यहाँ पर जब आप खतना वर्ड पढ़ते हो, इसका बहुत गहरा मीनिंग है। विल टीच यू लेटर, मैं आपको बताऊंगी और किसी दिन। अभी तक अब्राहम के घर में कोई भी औलाद नहीं है। परमेश्वर चाह रहे हैं अब्राहम और भी परफेक्ट हो, और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तेरे तेरे घराने में और तेरी वंश में सबसे पहले जो है वो खतना होना बहुत जरूरी है। तुम में से एक एक पुरुष का खतना होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, जब अब्राहम ने इस वचन को जो प्रभु ने बोला इसको पूरा किया, ओबे किया, ओबीडियंस हम पढ़ रहे थे, वॉक इन ओबीडियंस, परमेश्वर की आज्ञाकारिता करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसकी पालना करनी। जब परमेश्वर ने बोला तुम्हारी पीढ़ी में, तुम्हारे लोगों में खतना जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, तब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को माना और वही किया जो परमेश्वर ने बोला था। उसने खतना किया सबका। हालेलुया, जितने भी पुरुष थे उन सबका खतना किया। तो उसके बाद उसके बाद फिर से परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। पहले उसको दर्शन हम कई तरह का देखते हैं। एक तो होता है आंखें बंद करके दर्शन को देखना, और एक होता है आंखें खुली हो। आमेन, खुली आंखों के साथ दर्शन करने परमेश्वर के, उसके एंजल्स के। ये अलग अलग लेवल हैं स्पिरिचुअलिटी के, या परमेश्वर के साथ कितना आप रिलेशन में हो, कितना आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो, ताकि परमेश्वर के जो एंजल्स हैं वो डायरेक्ट आपसे मिलने आए, डायरेक्ट आपको पता चल जाए ये परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, ये परमेश्वर के एंजल्स हैं। और इसके बाद जब आप इसकी 15-16 आयत को पढ़ते हो, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी और तेरी पत्नी सारे, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। हालेलुया, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया लड़का होगा या लड़की होगी। आमीन। इंडिया में तो बैन है, नहीं बताते, अगर बताएंगे भी तो वो कानून के खिलाफ है, सजा मिलेगी। आउट ऑफ कंट्री, जब आप इंडिया के बाहर होते हो तब वहाँ पर जो है वो टेस्ट होता है, लड़का है लड़की है, और वो सेलिब्रेट करते हैं। पर इंडिया में तो लड़कियों को अगर पता चल जाए लड़की है, उसी समय मार दिया जाता है। इसीलिए ये टेस्ट जो है वो बंद हो चुका है, बैन है इंडिया में। पर यहाँ पर देखो अभी कोई स्कैन नहीं हो रहा,
कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। परमेश्वर खुद बोल रहा अब्राहम को, अब्राहम तेरे लिए मैं एक पुत्र दूंगा, एक पुत्र जो है, एक बेटा जो है वो तेरी अंश में आएगा। हालेलुया। जो तेरी पत्नी सारा है वो एक बेटे को जन्म देगी। और कैसे वो ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, कैसे वो परमेश्वर की बातों में विश्वास कर रहा है अब्राहम। जब आप हिब्रू उसके 11 अध्याय को पढ़ते हो, इब्रानिया 11, उसके पूरे अध्याय में फेथ के हीरोज के बारे में लिखा हुआ है। मीन्स जिन्होंने विश्वास करके, भरोसा करके, फेथ करके परमेश्वर की नज़रों में हीरो बन गए। हालेलुया। वो सारे हीरोज जो हैं आपको इब्रानिया हिब्रू 11 अध्याय में मिलेंगे। तो उनमें अब्राहम का नाम भी आता है। अब्राहम ने फेथ करके, अब्राहम ने परमेश्वर की नज़रों में हीरो बना। और यहाँ पर भी वो विश्वास कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर भी वो फेथ कर रहा है। अभी लड़का हुआ नहीं है, अभी प्रेग्नेंट भी नहीं हुई उसकी वाइफ, लेकिन परमेश्वर पहले ही उसे बता रहा है तेरे घर में बेटा होगा। हालेलुया। और उसका नाम तू इसहाक, आइजक रखना। नाम भी परमेश्वर ने दिया। ये सब कुछ तब हुआ जब अब्राहम जो है वो अपनी चाल ढाल को परमेश्वर में सिद्धता की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, इंसान अपनी नज़रों में सोचता है मैं बिल्कुल सही रंग से चल रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, मेरी चाल जो है वो सही है। हालेलुया। पर जो परमेश्वर है उसका देखना हमारे देखने में बहुत फ़र्क है। अभी तक अब्राहम का खतना, अब्राहम की जनरेशन में किसी का खतना नहीं हुआ, पर यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है अब्राहम संपूर्ण हो, मेरे साथ सिद्धता के साथ चल, परफेक्ट हो। और खतना करना बहुत ज़रूरी है। और खतना करने के बाद परमेश्वर ने उनका नाम भी बदल दिया। अब्राम से अब्राहम हुआ, साराई से सारा हुआ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को मानते हो, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को ओबे करते हो, तब परमेश्वर कुछ बदलाव करता है आपके जीवन में। आमेन। तब परमेश्वर कुछ चेंजेस लेकर आता है आपकी लाइफ में, परमेश्वर कुछ बदलना चाहता है। आमेन। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए कर रहे हो, देन प्रभु आपके लिए करता है। और उसकी ओबीडियंस ही, उसका जो परमेश्वर के साथ परफेक्ट बनना। कई बार हम परफेक्ट नहीं होते, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम परफेक्ट बने, और उनका परफेक्ट बनना ही उनको उनकी ब्लेसिंग की ओर लेकर जा रहा था। 99 ईयर्स में बच्चा होना इम्पॉसिबल। जो सारा थी वो 90 साल की थी, 90। आज अगर 30 से अबव एज हो जाए, 35, 40, 50 में तो आज के युग में ग्रैंड मदर्स, हालेलुया, दादी नानी बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सारा है वो 90 ईयर्स की हो चुकी है। बाइबल में लिखा है जो फीमेल्स की, जो लेडीज़ की जैसी हालत होती है वो भी उसको बंद हो चुका है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, वो भी बंद हो चुका है। सो इम्पॉसिबल था उसका बच्चा पैदा करना। आमेन। हालेलुया। इम्पॉसिबल था, हो नहीं सकता था। और जो परमेश्वर है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। आमेन। अब्राहम 100 साल का है, जो साराई है वो 90 ईयर्स की है, 90 साल की। 17 वचन को पढ़ेंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। आमेन। अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगी? अब्राहम हंस रहा है, अपनी तरफ से वो परमेश्वर को दंडवत कर रहा है। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, झुककर परमेश्वर को दंडवत करके, परमेश्वर को बॉ डाउन करके हंस रहा है। यहाँ पर पढ़ो आप 17 अध्याय उसके 17वें वचन में यहाँ लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा। क्या परमेश्वर मनों की बात को नहीं जांचता है? हालेलुया। यहाँ पर जो परमेश्वर है
मन की बात को जांचता है। आज आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, सब परमेश्वर जानता है। और अब्राहम हंस रहा है, मन ही मन कहने लगा, अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ वचन ਨੂੰ, 17 अध्याय ਉਹਦੀ 17 आयत ਨੂੰ। मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगी, और क्या साराई जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। हाँ, मैं अब्राहम जो उसका दूसरा बेटा जो उसकी पत्नी में से नहीं हुआ, हालेलुया, उसकी दासी, उसकी सर्वेंट हाजिरा, उसमें से जो बेटा पैदा हुआ था इश्माइल, अब्राहम कहने लगा नहीं, वो ही तेरी दृष्टि में भला हो। पर परमेश्वर बोल रहा है इश्माइल से नहीं, पर साराई से और तुझ से जो बेटा उत्पन्न होगा उसको मैं तुम्हारी जनरेशन गिनूंगा। हालेलुया। वो तुम्हारी जनरेशन होगी, उससे मैं तुम्हारी जनरेशन को आगे लेकर जाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर को एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर, तानू नहीं पता मैं कितना बुजुर्ग हो गया है, मेरी एज 99 साल की हो चुकी है, सारा ही भी 90 साल की हो गई है। परमेश्वर, कोई गल नहीं, मैनू लग रहा है कि शायद नहीं हो सकता, पर जड़ा इश्माइल आ वो ही तेरी नज़रां दे विच साडा अंश ठहरे। उसी समय परमेश्वर ने बोला, अब्राहम तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। निश्चय, निश्चय मीन्स होएगा ही होएगा। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 19 आयत पढ़ रहे हो, 18-19 आयत पढ़ रहे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, आमेन, ਉਹਦਾ नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। हालेलुया। और जब आप इसके 18वें अध्याय को पढ़ते हो, उसकी एक आयत को पढ़ो, 18 अध्याय ਉਹਦੇ 1 वचन ਨੂੰ। अब्राहम ममरे के वृक्ष, पांच वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, धूप में, यहाँ पर लिखा धूप में बैठा हुआ है, और परमेश्वर ने फिर उसे दर्शन दिया। अब वो खुली आंखों के साथ सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। खुली आंखों के साथ वो देख रहा है, 3 व्यक्ति उसकी ओर आ रहे हैं। हालेलुया। 3 व्यक्ति उसके सामने खड़े हैं, और जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया। अब्राहम देखो कितना अपने आप को हम्बल कर देता है, कितना अधीन कर देता है, कितना अपने आप को नम्र बना देता है। उसी समय उसे पता चल जाता है ये परमेश्वर के एंजल्स हैं, ये प्रभु की उपस्थिति है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ सही होता है, देन यू कैन सेंस, आप सेंस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो ये प्रभु की उपस्थिति है या नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु की हजूरी है या नहीं है, ये प्रभु की ओर से है या नहीं है। प्रार्थना किया करो, लॉर्ड गिव मी डिसर्निंग स्पिरिट, मुझे परख का आत्मा दो ताकि मैं परख कर सकूं। हालेलुया। जो क्रिश्चियन है उनकी लाइफ में डिसर्निंग स्पिरिट, प्रभु का परख का आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। सबके जीवन में जितने भी हैं। और अब्राहम जो है उसको परख थी परमेश्वर की उपस्थिति की। हालेलुया। तब उसने देखा तो 3 प्रभु के स्वर्गदूत हैं, वो उससे भेंट करने के लिए आए हैं, और वो भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना।
वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रुको प्लीज़, मेरी बेनती को स्वीकार करो, अपने दास के पास से ऐसे मत चले जाना, मैं थोड़ा सा जल लेकर आता हूँ। वो हॉस्पिटैलिटी कर रहा है। जब उसके घर में प्रभु के एंजल आए, हालेलुया, तब अब्राहम हॉस्पिटैलिटी कर रहा है। अब्राहम जो है वो प्रौणचारी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है, मीन्स गेस्ट आए हैं, उनको अच्छे से बिल्कुल अपने दिल के अंदर से जो उसके दिल में उनके करने के लिए आ रहा है वो सब कुछ कर रहा है। उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा है, यदि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले ना जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने आप आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। हालेलुया। उन्हें बोल रहा है, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं रोटी लेकर आऊँगा और आप उसमें से खाएं और तृप्त हों। और जब अब्राहम ने उनकी सेवा की, जब अब्राहम ने उन्हें खाना खिलाया, जब अब्राहम ने उनकी हॉस्पिटैलिटी की, अब्राहम ने सब कुछ किया उनके लिए, उसके बाद उन्होंने अब्राहम को ब्लेस किया। जब आप 6 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और सारा को बोला, सारा जल्दी खाना तैयार करते हैं, हमारे घर में प्रभु के जो एंजल्स हैं, प्रभु की उपस्थिति जो है वो आ चुकी है। हालेलुया। और जल्दी से उसने खाना पकाया और फिर उसने उन्हें खाना खिलाने के बाद 9 आयत को पढ़े, उन्होंने उसे पूछा, वो 3 लोग जो अब्राहम के पास आए, उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हालेलुया। उनको कैसे नाम पता चला, तेरी पत्नी सारा? हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के एंजल्स थे। हालेलुया। प्रभु के दूत थे, इसीलिए दे न्यू, वो सब जानते थे। हालेलुया। अगर अननोन पर्सन हो तो वो नहीं जान सकता, नाम नहीं जान सकता, पर यहाँ पर एक्यूरेट नाम लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने उसे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। और वो कहने लगे, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। पहले अब्राहम जो था वो अपनी बंद आंखों से दर्शन देख रहा है, ड्रीम देख रहा है, प्रभु से बोल रहा है तेरी संतान होगी, पर यहाँ पर अब वो सब कुछ अपनी खुली हुई आंखों से देख रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। हालेलुया। उसके पहले अब्राहम हंसा, अब्राहम मन में हंस रहा है। अब्राहम बोल रहा है, लॉर्ड ये कैसे होगा, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। हालेलुया। ये कैसे होगा, क्योंकि सारा भी बूढ़ी हो चुकी है। कोई बात नहीं, परमेश्वर जो हमारी संतान है वो तो इश्माइल से काउंट कर लेना। पर यहाँ पर उसकी पत्नी भी हंस रही है। हालेलुया। यहाँ पर जो सारा है लिखा है, वो भी मन में हंस रही है और कह रही है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। हालेलुया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंस रही है? उनको बाहर, सारा अंदर है, वो बाहर है, उन्हें बाहर ही पता चल रहा है जो सारा है वो हंस रही है। ये हंसने का मतलब क्या था उनका? इसका मतलब ये था कि वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हो सकता है। पर प्रभु को तसल्ली देने के लिए सिर्फ ऐसा बोल रहे थे, ओके प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु आप जैसा बोल रहे वैसा होने पाए। आमीन। पर अंदर से उन्हें हंसी आ रही थी, ये कैसे होगा? मैं 99, हालेलुया, मैं 99 का हूँ और सारा 90 साल की है, ये कैसे पॉसिबल है? एक 90 और 99 ईयर्स ओल्ड, इतने बुजुर्ग, इतने बूढ़े व्यक्ति कैसे वो पेरेंट्स बन सकते, कैसे बच्चा होगा? हालेलुया। अगर हम अपने दिमाग की, जो इतनी सी हमारे दिमाग की खिड़की है, इतना सा बॉक्स है, कई बार मैं एक दिन टीच कर रही थी अपने चर्च में, चर्च यूथ को, आई वॉज टीचिंग देम, मैंने टीच कर रही थी। जो हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, समझ लो वो इतना बॉक्स है, छोटा सा है, ओके। और हम इसमें
इसमें हम परमेश्वर को फिट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बॉक्स है इसमें परमेश्वर फिट आ जाए, बट ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोच है, हमारा माइंड है, हमारी थिंकिंग है, वो सब कुछ लिमिटेड है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो अनलिमिटेड परमेश्वर है। हम सोचते हैं परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर जो है वो डिलीवर करने वाला है, परमेश्वर जो है वो ब्लेस करने वाला है, परमेश्वर जो है वो परेशानी से निकालने वाला है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। 2-3 चीज़ें ही नहीं जो हम सोचते हैं कि परमेश्वर कर सकता है, बट परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है वो पत्थरों में से भी बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। और मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ, ये स्पेशल प्रेयर उनके लिए है जिनके पास बच्चे नहीं हैं, और प्रभु के वचन जो है उनको सीखने की कोशिश करो। हालेलुया। प्रभु के वचन में से अपनी प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करो ताकि प्रभु हमें ब्लेस करे। हालेलुया। साडी ता दिमागी है पर साडे परमेश्वर का दिमाग है। राइट। हमारे पास छोटा सा दिमाग है, और सोचो जिसने हमारे दिमाग को बनाया, जिसने हमें थिंकिंग दी, वो बियॉन्ड है। हालेलुया। वो सबसे ऊपर है। आमीन। और यहाँ पर सारा भी हंस रही है। कैसे होगा? हालेलुया। मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कैसे होगा? इम्पॉसिबल है। मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, कैसे होगा? पर परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ। आमीन। जब आप इसके 13वें वचन को पढ़ते हो, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंस रही है? हालेलुया। पर सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आगे क्वेश्चन मार्क होगा। आप पढ़े 18 के 13 वचन को। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आगे क्वेश्चन मार्क है। बताओ, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? मेरा आंसर है नहीं, नो। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पर परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा? क्यों ज़्यादा समय लग रहा है? परमेश्वर कहीं ना कहीं हर एक की मैं आपको बता रही थी सिम्टम, हर किसी के बीमारी के सिम्टम अलग होते हैं। उनके सिम्टम्स को देखकर ही पता चलता है क्या प्रॉब्लम है और इसकी मेडिसिन कौन सी देनी है। राइट। और ऐसे ही हर एक इंसान की लाइफ को देखकर परमेश्वर उसके साथ डील करता है। क्या इसकी लाइफ में अभी तक सिद्धता नहीं है? इसकी लाइफ में अभी तक मेरा भय नहीं है? इसके जीवन में अभी तक इसने मेरी आज्ञाकारिता नहीं की। आमीन। अभी तक इसने मेरे लिए कोई भी काम नहीं किया। उतनी देर तक परमेश्वर जो है वो स्टॉप, रुका रहता है। परमेश्वर वेट कर रहा है कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी परफेक्ट सिद्धता की ओर चले। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अब्राहम सिद्ध हो जा, परफेक्ट बन, संपूर्ण हो। हालेलुया। और परमेश्वर उसको संपूर्ण बना रहे थे। और परमेश्वर ने बोला कोई भी काम मेरी दृष्टि में कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के नज़रों में परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और नेक्स्ट ईयर जब आप, थैंक यू जीसस, 21 अध्याय को पढ़ते हो, 21 अध्याय का जब आप पढ़ते हो, इसका एक वचन पढ़ो। यहाँ पर लिखा है इसहाक का जन्म, और यहाँ पर लिखा है यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ेपे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। हालेलुया। यहाँ पर इसके 21 अध्याय में उत्पत्ति उसके 21 में जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर जो वचन परमेश्वर अब्राहम के साथ कर रहे थे, मैं तुझे पुत्र दूंगा, पुत्र दूंगा, पुत्र दूंगा, उसका नाम इसहाक रखना, ये होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, डेफिनेटली होगा, पक्का होगा। हालेलुया। और वैसे ही हुआ। आमीन। वैसे ही हुआ। आमीन। क्यों? क्योंकि जो अब्राहम है वो परमेश्वर का भय मान रहा है। जो अब्राहम है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता कर रहा है। जो अब्राहम है वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा है।
मैंने 3 चीज़ें आपको बताई भजन संहिता उसके 128 अध्याय में जब सुबह पढ़ रही थी, उसमें 3 चीज़ें मैंने सीखी। उसमें से फियर ऑफ द लॉर्ड मीन्स परमेश्वर के भय में अपना जीवन गुजारना, वॉक इन ओबीडियंस, हालेलुया, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, नंबर 3 प्रभु के लिए कुछ करना, हालेलुया। ये तीनों काम अब्राहम कर रहा है, हालेलुया, और सिद्धता के साथ और सच्चाई के साथ और खराई के साथ उसने करना शुरू किया, और परमेश्वर ने उसे इसहाक के साथ ब्लेस किया। तब ब्लेस किया जब इम्पॉसिबल था, हालेलुया, इम्पॉसिबल था। उस एज में बच्चा होना इम्पॉसिबल था। अगर मेडिकल में अगर जो लोग हैं देख रहे हैं तो उनको पता है इस एज में बच्चा होना इम्पॉसिबल है, हालेलुया। पर परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है अगर परमेश्वर करना चाहे, और अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो तब होगा, आमेन। देन यू विल सी ब्लेसिंग्स, तब आप आशीषों को देखोगे। ये सिर्फ उन वचन उनके लिए ही नहीं है जिनके पास बच्चा नहीं है। अगर आप भी अपनी आशीष की वेट कर रहे हो लॉन्ग टाइम से, देन यू नीड टू चेक योर लाइफ, हालेलुया। आपको अपनी लाइफ को, आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, आपको अपनी सोशल, हर एक लाइफ के पार्ट को चेक करने की ज़रूरत है। कहाँ पर मुझे परमेश्वर के साथ सही चलना है, कहाँ पर मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहा हूँ, सही नहीं चल रही हूँ, जो मेरी ब्लेसिंग जो है अभी तक रुकी हुई है या नहीं मिली, क्या मैं प्रभु का भय नहीं मान रही, अपनी मर्जी पूरी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या अभी तक मैंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं की, या मैंने प्रभु के लिए कोई काम किया है या नहीं किया, हालेलुया। और अब्राहम ने जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे किया। और 21वें अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु ने वही किया जो प्रभु ने बोला था, आई विल ब्लेस यू विद सन, और उसका नाम तुम आइजक रखना, इसहाक रखना, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उस समय अब्राहम जो है वो 100 ईयर्स का हो चुका है, और जो सारा है वो 91 ईयर्स की हो चुकी है। 100 साल दा अब्राहम और 91 साल दी सारा। सोचो इन्हें बुजुर्ग व्यक्ति किस तरह बच्चा पैदा कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। पर परमेश्वर जो इम्पॉसिबल ਨੂੰ पॉसिबल ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Impossible can be possible for them, those who fear, those who obey, those who do labor for the Lord, हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए कर सकता है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए अपनी हिम्मत रखते हैं, हालेलुया। ये 3 चीज़ें आपके जीवन में रहें और आप अपने जीवन को चेक करें प्रभु के वचन के साथ, आमेन। फियर ऑफ द लॉर्ड, वॉक इन ओबीडियंस, लेबर फॉर द लॉर्ड। प्रभु का भय, प्रभु की आज्ञा और प्रभु के लिए कुछ करके दिखाना, आमेन। प्रभु आपको ब्लेस करे। और जितने भी आप देख रहे हो, अगर आप में से कोई है जिनके पास बच्चा नहीं है तो आप इन वचनों को पढ़ना, और आप अपने नाम जो है वो मुझे बता सकते हो। मैं लिखना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू राइट योर नेम्स। मैं प्रार्थना करूँगी आपके लिए, प्रभु आपको ब्लेस करे। और आज तक प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु ने ब्लेस किया अपनी बेटियों को, और आई बिलीव प्रभु आगे भी करेंगे। अगर आपके पास जो अगर नाम है, आप अपना नाम मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। और ये प्रार्थना पूरा 1 हफ्ता 7 बजे चलेगी, और जो जो प्रभु अपने वचन के थ्रू मुझे सिखाएंगे वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप उन वचनों को अपने जीवन में लागू करना, पढ़ना उन्हें, हालेलुया। और अपनी लाइफ को चेक करना है। जो बाइबल है, जो प्रभु का वचन है, वो हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए दिया गया है, हालेलुया, आमेन। तो अगर नहीं है तो जितने भी आप देख रहे हो, प्रभु आपको ब्लेस करे, आमेन, हालेलुया। कुछ लोगों के नाम मुझे पता है। और कल फिर 7 बजे प्रार्थना स्टार्ट होगी, और प्रभु का वचन जो प्रभु मुझे बोलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज ही जब मैं प्रार्थना कर रही थी दोपहर को, उस समय प्रभु मेरे मन में डाल रहे थे
जितने भी मेरी बुआ सीमा है, मेरी मासी कांता, ओके सीमा कांता, यू नो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला आई विल ब्लेस यू विद सन, मैं तुझे बेटा दूंगा। गुरविंदर फाजल का, यस गुरविंदर सीमा कांता, ओके गुरविंदर सीमा कांता, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹੋ, ਓਕੇ, ਔਰ फास्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹੋ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਇਲ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਯੂ ਨੋ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਉਸ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਯੂ ਨੋ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। किसी भी चीज़ को प्रार्थना करके पवित्र कर सकते हो। और मैं प्रार्थना करांगी, कल भी असी प्रार्थना करांगे, अपने लागे वो ऑयल रख लेना। और जदों भी तुसी प्रार्थना कर रहे हो उस ऑयल नूं लागे रख के प्रार्थना करना, प्रभु ये तुहाडा लहू बन जाए और इसनूं पवित्र करो, ठीक है। और कल 7 बजे लाइव प्रार्थना होएगी फिर, और मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ जिन्हां दे कोल बच्चे नहीं प्रार्थना करांगी। और ऑयल जिहड़ा है वो जरूर अपने कोल रख लेना। मैं तुहानूं जिद्दन प्रभु मैनूं अलाउ करेगा उस दिन दसांगी लगाउण दे लई। हजे नहीं लगाना, हजे सिर्फ प्रार्थना करनी है, क्लीयर है। हजे ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ प्रेयर करनी है। जिन्हां दे कोल बच्चे नहीं है सिर्फ वो हजे लगाना नहीं है, हजे सिर्फ प्रार्थना करनी है, क्योंकि हजे सिर्फ प्रार्थना के लिए ही प्रभु ने मैनू ऑर्डर दिता है और मैं प्रभु की आवाज़ नू ओबे कर रही हाँ। आमैन। असी भी सारिਆਂ ने प्रभु की आवाज़ नू ओबे करना है। ओबे मीनस प्रभु की आवाज़ की आग्ञा की पालना करनी। हालेलुया। ठीक है, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हाँ, पर ये 3 चीज़ां याद रखना अपनी लाइफ दे विच, जिन्ने भी तुसी देख रहे हो। प्रभु का डर रखना, हालेलुया, और प्रभु की आग्ञा दे विच चलना, उहदे हुक्मां दी पालना करनी, और प्रभु दे लई कुछ करना अपने जीवन दे विचों, प्रभु दे लई कुछ करके दिखाना, कुछ करना प्रभु दे लई। 3 चीज़ां साडी लाइफ दे विच होणियां बहुत जरूरी ने, दैन प्रभु सानू ब्लैस करदे आ। हालेलुया। ठीक है, मैं प्रार्थना करदी हाँ, असीं सब प्रार्थना करांगे। तुसी भी जिन्ने देख रहे हो, चाहे तुहाडे कोल बच्चे हैगे ने चाहे नहीं हैगे, या जिन्हां दे कोल नहीं हैगे, तुसी उन्हां दे लई प्रार्थना कर सकते हो मिल के मेरे नाल, क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा है वो प्रार्थनावां नूं सुनने दी सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। गुरविंदर, सीमा, कांता, फिलहाल इन्हां तिन्नां दे नाम है जिहड़े वो लाइव प्रेयर दे विच आए आ। असीं इन्हां तिन्नां दे लई प्रार्थना करांगे। थैंक यू जीसस। प्रभु असीं तुहाडे चरनां दे विच आउंदे हां पिता परमेश्वर। प्रभु गुरविंदर दे लई प्रार्थना करदे हां। प्रभु तुसीं ब्लैस करो पिता परमेश्वर अपनी बेटी नूं बच्चों के नाल, कांता नूं ब्लैस करो बेटे दे नाल, सीमा नूं ब्लैस करो बेटे दे नाल। प्रभु तुसीं सब कुछ करने की सामर्थ रखते हो प्रभु, इम्पॉसिबल नूं पॉसिबल करने की सामर्थ रखते हो प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु तुहाडा वड्डा हथ प्रभु तुहाडीआं बेटियां अपने जीवन दे विच देखण और तुहाडी प्रभु आग्ञा का पालन करन, तुहाडा डर रखन प्रभु, तुहाडे कम्मां दे विच चलन पिता। दया करो, तुहाडे नाम नूं महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और कल 7 बजे प्रार्थना करेंगे हम लोग, और कल भी फास्टिंग होगा। यू नो मैं खुद भी फास्टिंग में हूँ, ऐसा नहीं है मैंने आप लोगों को बोल दिया आप फास्ट करो, मैं खुद भी फास्टिंग में हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ उनके लिए जिन लोगों के पास, जिनके पास बच्चे नहीं हैं,
स्पेशल जो प्रभु ने मेरी ड्यूटी लगाई है मैं वो कर रही हूँ, उसकी आवाज़ को पूरा कर रही हूँ, उसकी ओबीडियंस में चल रही हूँ, उसके भय में चल रही हूँ और लाइव करके उसका काम भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ प्रभु का वचन शेयर करके। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू। और आप सब प्रभु के भय में, प्रभु की आज्ञा में, प्रभु के कामों में बने रहें।